फ़न ख़ताबत पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन सबसे पहली जो फ़न ख़ताबत पर दरसी किताब लिखी गई है वो है कलीद ख़ताबत। ये जो आप कलीद ख़ताबत देख रहे हैं, ये फ़न ख़ताबत पर सबसे पहली दरसी किताब है। इस किताब को लिखने का शरफ़ और एज़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझ नाचीज़ को अता फ़रमाया। फ़न ख़ताबत के हवाले से चूँकि पूरे मुल्क से तलबा के और फ़न ख़ताबत के जो शायकीन हैं उनके फ़ोन आते रहते हैं कि हमें कोई ऐसी किताब बताएं जो इस फ़न के ऊपर हो, जिससे फ़न को समझना आसान हो, या इसी तौर पर बसा औक़ात कहीं पर इस टॉपिक पर, इस उन्वान पर स्पीचेस और बयानात और कंपटीशन मुकाबले होते हैं कि फ़न ख़ताबत क्या है, इसका तारुफ़ पेश करें, इसके ख़त व ख़ाल वाज़े करें, इसकी अहमियत पर रोशनी डालें। गोया कि फ़न ख़ताबत से मुताल्लिक़ा जितने भी मौज़ूआत हैं उस हवाले से तलबा किराम पूछते हैं कि इस हवाले से किताब का नाम बता दें। तो इस हवाले से जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि फ़न ख़ताबत पर वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन फ़न ख़ताबत पर सबसे पहली दरसी किताब जो है जिसको सिलेबस और निसाब के नुक्ते नज़र से लिखा गया है वो है कलीद ख़ताबत। अब मैं आपके सामने जो है कलीद ख़ताबत का थोड़ा सा तारुफ़ पेश करता हूँ। कलीद ख़ताबत का मतलब होता है ख़ताबत की चाबी। कलीद चाबी को कहते हैं, ख़ताबत तो फिर वाज़े है, गोया कि ख़ताबत की चाबी, ये इसका मतलब और मफ़हूम और माना है। तो इस किताब को पढ़ने के बाद, समझने के बाद और इससे सीखने के बाद फ़न ख़ताबत को आपके पास चाबी आ जाती है कि जिसके ज़रिए से आप ख़ताबत का ताला खोल भी सकते हैं और ख़ताबत का ताला बंद भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जब आप इससे फ़न को सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। और वो तलबा जो इस वक्त मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि जिन्होंने मुझसे फ़न ख़ताबत सीखा है या इस किताब के तवस्सुत और ज़रिए से सीखा है, वो मेरी इस बात को ज़्यादा समझेंगे और इस बात से एग्री होंगे कि वाक़तन ये किताब या फिर इस किताब के ज़रिए से जो हम कोर्स कराते हैं पूरे मुल्क के अंदर, वो कलीद ख़ताबत की हैसियत रखते हैं, यानी ख़ताबत की चाबी की हैसियत रखते हैं। तो इस किताब के अंदर चंद चीज़ों को बयान किया गया है, चंद चीज़ों को ज़िक्र किया गया है। मैं उसको हल्के से खाके के ज़रिए आपके सामने वाज़ेह करना चाहूँगा। कलीद ख़ताबत के अंदर सबसे पहले तो एक जानदार मुक़द्दिमा है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लेकर आप तक ख़ताबत को बड़े आसान अंदाज के अंदर समोया गया है और परोया गया है। यानी ख़ताबत और अल्लाह ताला की ज़ात, ख़ताबत और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ख़ताबत और ज़माने जाहिलियत, ख़ताबत और क़ुरआन, ख़ताबत और हदीस पाक, ख़ताबत और इस्लाम, ख़ताबत और सहाबाए किराम, ख़ताबत और बर्रे सग़ीर पाक व हिंद, और फिर उसके बाद आखिरी उन्वान है ख़ताबत और आप। यानी तमाम तर अदवार को बड़े आसान अंदाज के अंदर मुकदमे के अंदर डिस्कस किया गया है। उसमें आयात के हवाले हैं, अहादीस मुबारका के हवाले हैं, उन पर रिमार्क्स हैं, उन पर तज्ज़िया है, उन पर तबसरा है, उसी में ख़ताबत की तारीफ़ है, उसी में ख़ताबत की तारीख़ है। गोया कि हर एंगल से ख़ताबत की अहमियत है, ख़ताबत की फजीलत है, ख़ताबत की अहमियत है। जो आप मौजू इस हवाले से तलाश करना चाहेंगे तो आपको इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ वो इस किताब के अंदर बिलउमूम और मुक़द्दिमे के अंदर बिलखुसूस आपको उस मौजू से मुताल्लिक़ा बाहवाला मालूमात दस्तयाब होंगी। और फिर उसके बाद इस किताब के अंदर कुल 20 असबाक हैं। कुल इस किताब के अंदर 20 असबाक हैं और वो 20 असबाक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हैं और उन 20 असबाक के अंदर फ़न ख़ताबत को समोया हुआ है, परोया हुआ है और यूँ कहने के मासूर किया हुआ है। आप उसको खोलते जाएंगे तो नए से नया बाब, नए से नई बात, नया से नया टॉपिक बनता जाएगा। समोते जाएंगे तो 20 असबाक के अंदर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप फ़न ख़ताबत को समाया हुआ और समोया हुआ महसूस करेंगे। उन असबाक के नाम क्या हैं, किन किन टॉपिक्स पर गुफ्तगू की है, वो मैं आपके सामने 20 असबाक का नाम जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहला है फ़न ख़ताबत का तारुफ़। इस सबक के अंदर फ़न ख़ताबत की जो मुबादियात हैं, जिस तरह आप हज़रात जानते हैं माशाअल्लाह, आप उलमा हैं, तलबा हैं, कि हर फ़न की मुबादियात होती हैं। उस फ़न का नाम क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, उसकी अक़साम क्या हैं, उसकी ग़ज़वायत क्या है, मौजू क्या है और उसके माख़ज़ क्या हैं, फ़लाँ जितनी भी मुबादियात किसी भी फ़न की हो सकती हैं। तो फ़न ख़ताबत की तमाम मुबादियात को फ़न ख़ताबत का जो तारुफ़ का पहला सबक है उसमें ज़िक्र किया गया है। और इसी तौर पर इसका दूसरा सबक है तकरीर।
اب آگے یعنی کہ جو خطابت کی 3 اقسام ہیں، تقریر، وعظ اور خطاب، اس کے اوپر 3 آگے ہیں مکمل طور پر۔ سبق نمبر 2 کا نام ہے تقریر، اس میں تقریر سے متعلقہ تمام تر چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ نمبر 3 سبق ہے وعظ کا، اس میں وعظ سے متعلقہ آپ نے کہاں سے مواد لینا ہے اور کیسے آپ کا انداز گفتگو ہونا چاہیے، انداز تکلم ہونا چاہیے، اس حوالے سے مکمل طور پر حوالہ جات کے ساتھ قرآنی آیات، احادیث نبویہ کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہے سبق نمبر 3 وعظ کے اندر۔ سبق نمبر 4 ہے خطاب، کہ آپ نے دلائل پر مبنی گفتگو کرنی ہے، تو آپ نے دلائل کہاں سے لینے ہیں، کیسے اخذ کرنے ہیں، دلائل کیسے پیش کرنے ہیں، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، انداز تکلم، انداز گفتار کیا ہونا چاہیے، ایک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ اور قرآن کریم سے خطاب کو ایک بطور آئیڈیل اور نمونہ کے وہاں سے ایک مکمل رکوع کو اخذ کر کے اس کتاب کا حصہ بنایا گیا ہے، اس سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر یہ خطاب موجود ہے، اس کو سمجھیے، وہاں سے اس کے اوپر تبصرہ کیا گیا، تجزیہ کیا گیا، وہاں سے اصول اخذ کیے گئے، اس کو بھی اس خطاب والے سبق کے اندر جو کہ سبق نمبر 4 ہے ذکر کیا گیا ہے۔ سبق نمبر 5 ہے مطالعہ۔ ظاہر بات ہے کہ خطابت کی جان، اس کا جو بیس اور بنیاد ہے وہ مطالعہ ہوتا ہے، اس حوالے سے مکمل گفتگو کی گئی ہے۔ آپ نے کن کتابوں کا مطالعہ کرنا اور آپ نے کہاں کہاں سے کتابیں لینی ہیں، مطالعہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے مکمل گفتگو کی گئی ہے۔ اور سبق نمبر 6 ہے طریقہ تیاری، کہ آپ نے بیان کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس کے اوپر مکمل سبق ہے۔ ترتیب مواد، تیاری آپ نے کر لی، مواد آپ نے لے لیا، اب اس مواد کو، ان باتوں کو، دلائل کو، چیزوں کو آپ نے ترتیب کیسے دینا ہے، اس کے اوپر مکمل سبق ہے۔ سبق نمبر 8 ہے عربی خطبہ اور خطابی جملے، کہ آپ نے عربی خطبہ کیسے پڑھنا ہے، کون کون سی غلطیاں ہیں عربی خطبے کے اندر جو ہم عام طور پر کرتے ہیں، آپ نے اس سے بچنا ہے۔ خطابی جملے یعنی مخاطب کرنے کے جملے جو ہیں یہ کون کون سے ہیں، تقریباً 100 جملے اس سبق کے تحت جو ہے ذکر کیے گئے ہیں۔ عزیزانی گرامی قدر ہے، معزز و محترم سامعین ہے، اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں ہے، اور گلشن اسلام کے جانبازوں، فرزندوں، ملت کے جانثاروں، یعنی جس قسم کے بھی یہ خطابی جملے ہم اپنے خطباء سے سنتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے اس کے اندر جمع کیے گئے ہیں سبق نمبر 8 میں۔ سبق نمبر 9 میں جو خطابت کا، بیان کا 3 پارٹ ہوتے ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں، تو سبق نمبر 9 ان میں سے پہلا حصہ ہے، یعنی ابتدائیہ۔ آپ کا ابتدائیہ کیسے ہونا چاہیے، ابتدائیہ کیسے تیار کرتے ہیں، اس میں کون کون سے ہم غلطیاں کرتے ہیں، اس کی تصحیح کیا ہے، یہ ساری کی ساری اس کے اندر گفتگو کی گئی ہے۔ سبق نمبر 10 میں آپ کے بیان کا وسطانیہ اور درمیانیہ مواد جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، کہ آپ نے درمیان کے اندر کیسے گفتگو کرنی ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ سبق نمبر 11 میں اختتامیہ ہے، کہ آپ اپنی سپیچ اور گفتگو کا اینڈ اور اختتام کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر مکمل ایک سبق ہے۔ سبق نمبر 12 میں طریقہ دروس اس کا عنوان ہے، جس میں درس قرآن، درس حدیث، بیان جمعہ، بیان عید الفطر، بیان عید الاضحیٰ، ان 5 ٹاپکس پر جو ہے طریقہ دروس میں گفتگو کی گئی ہے۔ درس قرآن کی تفسیروں کے حوالے سے آپ نے کیسے دینا ہے، تیاری کیسے کرنی ہے، حدیث پاک کا درس دینا ہے، تیاری کیسے کرنی ہے، کون کون سی کتابیں ہیں، اس حوالے سے مکمل گفتگو کی گئی ہے۔ جمعہ کا بیان، اس کو کیسے تیار کرنا ہے، کیا اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری گفتگو مکمل طور پر اس سبق کے اندر موجود ہے۔ سبق نمبر 13 ہے اسلوب تکلیم، یعنی آپ کے بیان کرنے کا انداز بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا اور خوبصورت سے خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے، اس حوالے سے سبق نمبر 13 اسلوب تکلیم کے اندر گفتگو کی گئی ہے۔ سبق نمبر 14 اس کا تعلق آواز اور زبان کے ساتھ ہے، اس میں آواز سے متعلق لب و لہجہ ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ ہے، اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ آپ کے گلے کی جو خد و خال ہے، اس حوالے سے اس کے بہتری کے طریقہ کار کیا ہیں، کون کون سی چیزیں استعمال کرنی چاہیے گلے کی حفاظت کے لیے، یہ ساری کی ساری مکمل گفتگو موجود ہے۔ زبان کے حوالے سے آپ کی زبان کیسے درست ہوگی، آپ اچھا کیسے بول پائیں گے، آپ کے تلفظ کیسے درست ہوں گے، یہ ساری کی ساری گفتگو سبق نمبر 14 کے اندر آواز اور زبان کے عنوان سے موجود ہے۔ سبق نمبر 15 میں بدن بولی یعنی باڈی لینگویج، اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ آپ نے اشارے کیسے کرنے ہیں، آپ کے ہاتھوں کے اشارے کیسے ہونے چاہیے، انگلیوں کے اشارے کیسے ہونے چاہیے، آپ کے ماتھے کے اشارے یعنی اس کی سلوٹیں کیسے ہونی چاہیے، آپ کی بھویں کہاں پر اٹھنی چاہیے، آپ کی پلکیں کہاں پر جھپکنی چاہیے، آپ کی آنکھوں کے خد و خال کیا ہونے چاہیے، آپ کے رخسار کہاں پر اٹھنے چاہیے، کہاں پر گرنے چاہیے، آپ کے لبوں کا تبسم کیسا ہونا چاہیے، آپ کے سینے کی جو حرکت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے،
آپ کے جو کندھے ہیں ان کی حرکت کیسی ہونی چاہیے. گویا کہ جو باڈی لینگویج سے متعلق ہے، انگ بولی سے متعلق ہے، آپ کے اشاروں سے متعلق ہے، ان تمام تر چیزوں کو اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے سبق نمبر 15 کے اندر بدن بولی کے عنوان سے. اسی طور پر سبق نمبر 16 ہے وضاقتہ. وضاقتہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا سوٹ کیسا ہونا چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، اور آپ کی ٹوپی کیسے ہونی چاہیے، رومال کیسا ہونا چاہیے، آپ نے اسپیکر کو کیسے سیٹ کرنا ہے، ہیڈ مائک ہے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے، کالر مائک ہے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے، دوسرا مائک ہے ساؤنڈ والا ہے بغیر ساؤنڈ کے ہے اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا، کیسے استعمال کرنا، آواز کو کیسے آپ نے جو ہے نکالنا ہے، اس کو چیک کیسے کرنا ہے، آپ کی شلوار ہے، آپ کی جو ہے کرسی ہے، ممبر ہے، ڈائس ہے، کھانا کیسے آپ نے کھانا ہے. یہ گویا کہ وضاقتہ کے حوالے سے، آپ کی جسم کے حوالے سے، آپ کے کھانے پینے کے حوالے سے جو بھی چیزیں آپ کی تقریر کے ساتھ یا آپ کے ساتھ منسلک ہوں گی اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو اس سبق کے اندر کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ سبق نمبر 17 کے اندر مشق کے حوالے سے کہ آپ اپنی سپیچ کی، گفتگو کی مشق کیسے کر سکیں گے بہترین انداز کے اندر، اس کے طریقہ کار بیان کیے گئے ہیں، 10 طریقے بیان کیے گئے ہیں. آپ یوں بھی مشق کر سکتے ہیں، یوں بھی مشق کر سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ. جھجک آتی ہے، شرم آتی ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اس عنوان کے اوپر بھی گفتگو کی گئی ہے. سبق نمبر 18 میں اشعار کا استعمال اس کا عنوان ہے، جس میں اشعار سے متعلقہ گفتگو کی گئی ہے کہ آپ نے اشعار کیسے استعمال کرنے ہیں، اشعار آپ کو کہاں سے ملیں گے، اور اسی طور پر بیان کے دوران اشعار پڑھنا اور سنانا اس کی اسلامی نقطہ نظر سے کیا اہمیت ہے. کیا مسجد میں شعر پڑھ سکتے کہ نہیں سکتے، جمعہ کے دوران پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، اور ممبر پر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں سکتے. یہ ساری کی ساری گفتگو احادیث مبارکہ کے تناظر میں نے اس سبق کے اندر کی ہے. اور جو اشعار کا لب و لہجہ ہوتا ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور الفاظ کے اوپر گرفت ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی مکمل گفتگو اس سبق کے اندر موجود ہے. سبق نمبر 19 اس کا عنوان ہے حسن خطابت. اس سبق کے اندر بہت ہی باریک بینی کے ساتھ جو خطابت کی جو کلام کی خوبیاں ہوتی ہیں، جس کو آپ علم البدیع کہہ سکتے ہیں، علم البیان کہہ سکتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. یہ بہت ہی سینسیٹیو اور بہت ہی پیچیدہ سبق ہے، تو یہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس حوالے سے بھی اس کے اندر گفتگو کی گئی ہے. اور سبق نمبر 20 اور آخری ہے، وہ ہے ضروریات خطابت. یعنی ما قبل کے 19 اسباق کے اندر جو چیزیں چھوٹ گئی تھیں، جو چیزیں رہ گئی تھیں، ان تمام کو آخری سبق ضروریات خطابت کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے آخر کے اندر خطبہ حجۃ الوداع کو ایک بڑی احسن ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو کون سا عالمی منشور دیا. آج اقوام متحدہ کا، انگلستان کا، امریکہ کا، برطانیہ کا دستور موجود ہے، اس میں انسانی حقوق بیان کیے گئے ہیں. کسی کے 19 سکے ہیں، کسی کی 32 سکے ہیں، لیکن اس کتاب کے سب سے آخر کے اندر خطبہ حجۃ الوداع کو ان سکوں کے اندر تقسیم کر کے اور قوانین اور دفعات کے تحت تقسیم کر کے وہ بھی دیا گیا ہے، تاکہ آپ اس خطبہ حجۃ الوداع کو بھی مد نظر رکھیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اجتماعی موقع ہوتا ہے عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا، تو ایسے مواقع کے اوپر کس طرح ترتیب کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے سامنے دین اسلام کا مقدمہ پیش کیا جاتا ہے. تو اس بات کے پیش نظر آخر کے اندر خطبہ حجۃ الوداع بھی موجود ہے. تو ابھی تک کی گفتگو کا خلاصہ ہوا، نمبر 1 مقدمے کا تعارف کروایا، نمبر 2 20 اسباق کا ہلکا سا تعارف کروایا، اور نمبر 3 خطبہ حجۃ الوداع کا آپ کے سامنے کتاب کے اندر تعارف پیش کیا کہ اس کتاب کے اندر جو موجود ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں کہ اس کتاب کا ماخذ کیا ہے، یہ کتاب کہاں سے تیار ہوئی. اس کے علاوہ بھی ایک داستان ہے، چلے وہ میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیتا ہوں. اس کتاب کے ہر سبق کے ساتھ، اس میں کل 20 اسباق ہیں نا، ہر ایک سبق کے ساتھ 5 چیزیں دی گئی ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1 تو 5 بول بڑے انمول. اس عنوان سے خطابت کے حوالے سے جامع معنی الفاظ کے اندر ایسے اقوال زرعی پیش کیے گئے ہیں، چیزیں پیش کی گئی ہیں کہ اگر ان کو کھولنا چاہیں تو گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے، اگر سمونا چاہیں تو ایک جملے کے اندر وہ بند ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر خطبہ نسل انسانی کے مربی ہیں، تو ان کو بول بڑے انمول کے تحت ذکر کیا گیا ہے. ہر سبق کے ساتھ اس قسم کے 5 بول بڑے انمول ہیں. خطابت کی ابتدا آورد ہے تو انتہا آمد. اب یہ جملہ ہے، اب اس کو کھولیں تو اس کے اوپر مکمل ایک گفتگو ہے، اور سموئیں تو پھر یہ 4-5 لفظوں کے اندر جو اس کو ہم بند کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے 100 جملے پوری کتاب کے اندر موجود ہیں. ہر سبق کے اندر ساتھ 5 ذکر کیے گئے ہیں. اور اسی طور پر 5 القابات باری تعالیٰ،
पूरी किताब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 100 अलकाबात और अस्मा जिक्र किए गए हैं, हर सबक के साथ 5-5 जिक्र किए गए हैं, कुल 100 हैं। अलकाबात मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक अलकाबात हैं, जिस तरह सैयदुल अंबिया, सैयदुल आखरीन, सरवर कुनैन, महबूब खुदा, हबीब खुदा, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, इस किस्म के 100 अलकाबात मुस्तफ़ा को हर सबक के साथ 5-5 जिक्र किया गया है ताकि आपके लिए याद करना आसान हो। 5 मुतरादिफा जिक्र किए गए हर सबक के साथ, कुल 100 हैं। 5 मुतजादात हैं, कुल 100 हैं। और तस्बीहात 5-5 इस्तेमाल की गई हैं, कुल 100 तस्बीहात हैं। तस्यीह तलफ़ुज़ है कि आपने तलफ़ुज़ कौन कौन सा सही बोलना है, जो कि हम आम तौर पर गलत बोलते हैं। हर सबक के साथ 5-5 हैं और पूरी किताब के अंदर 100 हैं। 5 मुहावरात हैं, हर सबक के साथ पूरी किताब के अंदर 100। 5 ज़रबुल अमसाल हैं, हर सबक के साथ पूरी किताब के अंदर 100। 5 ताबे मौजू ताबे मोहबल हैं, पूरी किताब के अंदर 100 और हर सबक के साथ 5। अब ये होते क्या हैं, आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। 5 इंग्लिश अल्फाज हैं। आजकल इंग्लिश का भी बड़ा गलगला है ना, जो बंदा इंग्लिश ना बोले तो लोग उसको जो है कह ले कि पढ़ा लिखा नहीं तस्वुर करते। तो इस हवाले से भी पूरी किताब के अंदर जो है 100 इंग्लिश अल्फाज जिक्र किए गए हैं। उनका तलफ़ुज़ क्या है, उनका स्पेलिंग क्या है, उनका माना क्या है, हर सबक के साथ 5-5 इंग्लिश अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ताकि ये जो इंग्लिश बोलने वाले जो हैं 4-5 लफ्ज़ सीख कर हमारे ऊपर रौब जमाते हैं ना, तो हम भी 100 अल्फाज याद करके इनकी ऐसी की तैसी कर दें। तो इस किस्म के 100 अल्फाज इंग्लिश के वो भी किताब का हिस्सा हैं, हर सबक के साथ 5-5 हैं ताकि आपको याद करना आसान हो। इसी तौर पर हर सबक के साथ एक अरबी खुतबा दिया गया है, गोया कि पूरी किताब के अंदर कम अज़ कम 20 अरबी खुतबे मौजूद हैं। और इसी तौर पर हर सबक के साथ जो है एक शेर दिया गया है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 20 अशार हैं, हर सबक के साथ एक एक शेर है। तो ये 20 असबाब के साथ साथ जो हैं 13 चीज़ें वाफर मिकदार के अंदर आपको ये भी मिलेंगी, जिसका मैंने अभी तज़किरा किया, अभी जिक्र किया, इसलिए कि ये खताबत के अज्जा हैं, इन्हीं से मिलकर खताबत तरतीब पाती है। अब हम आते हैं कि इस किताब का माखज़ क्या है। आप हज़रात किताबों से शगफ रखते होंगे और आपने देखा होगा कि किताब के आखिर में किताबियात के उन्वान से, माखज़ के उन्वान से, मस्दर के उन्वान से उन किताबों के नाम लिखे हुए होते हैं कि जिन किताबों से इस किताब को तरतीब दिया है। यानी जो भी किताब होती है तो वो किताब के आखिर में होता है, लेकिन कलीद खताबत को वहाँ पर एक माखज़ जिक्र किया जाता है किताबों का, लेकिन कलीद खताबत की खुसूसियत यह है कि इसका एक माखज़ नहीं है, इसके 4 माखज़ हैं। तमाम तर किताबें उसके आखिर में एक माखज़ दिया होता है, जबकि कलीद खताबत का माखज़ जो है वो 4 माखज़ हैं, एक माखज़ नहीं है। और उनमें आखिर के अंदर दिया जाता है। इस किताब के अंदर मैंने सबसे पहले उन 4 माखज़ को जिक्र किया है तारुफ़ किताब के तहत। वो 4 माखज़ कौन से हैं? नंबर 1 मुताला। मुताला से मुराद ये है कि कुरान करीम, अहादीस नबविया और फ़न खताबत के ऊपर अरबी के अंदर, इंग्लिश के अंदर और उर्दू के अंदर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं जो मुझ तक पहुंच सकी, मेरे पास मौजूद थीं, उन तमाम को स्टडी करने के बाद, मुताला करने के बाद, बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद, उनकी हर सतर को और उनके हर सफ़े को मुशाहिदे और मुताले के बाद जो है जो मैंने वहाँ से उसूल और ज़ाब्ते अख़ज़ किए वो सारे के सारे इस किताब का हिस्सा बना दिए गए हैं कलीद खताबत का। गोया कि आप यूं कह सकते हैं कि फ़न खताबत पर मौजूद इस मौका पर जितनी किताबें हैं जो अवेल हो सकती हैं, उन तमाम का लुब्बे लुबाब, खुलासा, निचोड़ आपको कलीद खताबत के अंदर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ कुरान करीम की आयात मुबारका से खताबत के उसूल अख़ज़ किए गए हैं, बसावत पूरे पूरे रुकू से। और इसी तौर पर अहादीस नबवियाँ हैं, उनके बाहवाला, उनको हवाले के साथ जिक्र किया गया है। अहादीस नबवियाँ से उसूल अख़ज़ किए गए हैं और बड़ी डिटेल के साथ जो है वहाँ पर उनके ऊपर तज्ज़िया और तबसरा भी किया गया है। यह है मुताला, इसका पहला माखज़। दूसरा इसका माखज़ है मुशाहदा। मुशाहदे से मुराद ये है कि जो नामवर खुतबा हैं उनका आंखों के ज़रिए से और कानों के ज़रिए से फ़नी हैसियत के साथ मैंने मुशाहिदा किया, और जो जो उसूल और ज़ाब्ते अख़ज़ किए गए हैं वो तमाम के तमाम इस किताब का हिस्सा हैं। और जो नामवर खुतबा थे उससे मुराद बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, इन तीनों मसालिक के नामवर खुतबा। और इसके अलावा भी जो उम्मत मुस्लिमा से हट कर हैं, उन मज़ाहिब के अंदर या जमातों के अंदर उनका भी मुशाहिदा किया फ़नी एतबार से। उसमें ईसाई भी हैं, उनमें यहूदी भी हैं, उनके अंदर शिया भी हैं और सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। गोया कि जितने मज़ाहिब इस वक्त मौजूद हैं, जमातें मौजूद हैं, इस्लाम से, मुसलमानों से हटकर, तमाम का मुशाहिदा, फ़नी मुशाहिदा करने के बाद जो उनसे उसूल और ज़ाब्ते अख़ज़ किए उनको भी इस किताब का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा जो हमारे मुब्तदी खुतबा हमारे बज़्मों के अंदर, हमारे कोर्सेज़ के अंदर आते रहे,
तकरीबन 450 मुब्तदी खुतबा, अनाड़ी खुतबा या मुब्तदी तलबा जो भी सीखने के मरहले में होते हैं, उन तमाम ने जो हमारे पास कोर्स किया, उनको हमने फ़नी मुशाहिदे के ज़रिए से देखा, जांचा, परखा, इनमें क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं। ज़ाहिर बात है जब बच्चा जो है चलना शुरू करता है तो गिरता है, गिरने के बाद ही वो संभलना शुरू करता है। तो उनका बारीक बीनी से जायज़ा लिया, मुशाहिदा किया कि हम इनको किस तरह खताबत की मेराज पर पहुंचा सकते हैं, खताबत के स्टेज पर पहुंचा सकते हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं, किस तरह ये खताबत के ऊपर जो है अपने आप को कारबंद कर सकते हैं। उन तमाम तर बड़े खुतबा का, उम्मत मुस्लिमा के खुतबा का, उम्मत मुस्लिमा से हटकर दीगर अदियान, मज़ाहिब और मिलल के जो खुतबा हैं उनका मुशाहिदा, और जो अनाड़ी या मुब्तदी खुतबा हैं, इब्तदाई खुतबा हैं, उनका बारीक बीनी से मुशाहिदा करने के बाद जो उसूल, ज़ाब्ते, कायदे, कुलिये, तजरीबात, चीज़ें अखज़ हुई, वो सारी की सारी कलीद खिताबत का हिस्सा हैं। ये दो हो गए। तीसरा है मुकालमा। मुकालमे से मुराद है कि मेरी अपने असातिज़ा किराम से, माहिरीन फ़न से, मेरे असातिज़ा किराम से मुराद, अब मैं उनके अलकाबात तो हक बनता है कि मैं लूँ, लेकिन चूँकि वक्त कम है मैं इसलिए उनके अस्माई गिरामी सिर्फ जिक्र करता हूँ। उनमें मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी, मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी, मौलाना मुआविया आज़म साहिब, मुफ्ती अब्दुर्रहमान मदनी साहिब, मौलाना मुमताज़ फ़ारूकी साहिब, मौलाना अब्दुर्रऊफ़ चिश्ती साहिब, और इसी तरह इश्तियाक अहमद साहिब बच्चों के इस्लाम वाले, और इसके अलावा मौलाना शाहनवाज फ़ारूकी साहिब, अब्दुल गफूर जंगवी साहिब, इसके अलावा भी दीगर जो अब कई असातिज़ा किराम के नाम जो है मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, उन तमाम तर, मुफ्ती अहसन आलम साहिब, वो भी हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, मौलाना आलम तारक साहब के बेटे। तो इन तमाम तर नामवर खुतबा उज़्ज़ाम जो मेरे असातिज़ा में से हैं, उन तमाम के साथ मेरी मुकालमाती गुफ्तगू जहाँ कहीं भी हुई, जिस अंदाज के अंदर हुई, वहाँ पर कोर्सेज के अंदर हुई जहाँ पर मैं करने के लिए गया, और या किसी और मौके पर, उन तमाम मुकालमाती गुफ्तगू से जो नताइज अखज़ हुए और खताबत के उसूल, ज़ाब्ते अखज़ हुए, वो तमाम के तमाम जो हैं वो भी इस किताब का हिस्सा हैं। इसके अलावा ये तो थी मेरी बतौर शागिर्द अपने असातिज़ा से मुकालमाती गुफ्तगू, या इसके अलावा जो माहिरीन फ़न थे, मेरे उस्ताद नहीं थे लेकिन माहिरीन फ़न थे, उनसे जो गुफ्तगू हुई इस हवाले से, वो भी इस किताब का हिस्सा है। और इसी के तहत जो है मेरे शागिर्दों का मुझसे मुकालमाती गुफ्तगू करना फ़न खिताबत के मौजू पर, वो भी सारा का सारा, उससे जो नताइज अखज़ हुए, चीज़ें अखज़ हुई, नई बातें पता चली, वो सारी की सारी इस किताब का हिस्सा हैं। और इसी तौर पर नंबर 4 है मुसामआ। मुसामआ से मुराद ये है कि मैंने जो सिमा किया माहिरीन फ़न का खताबत के हवाले से, चाहे वीडियोज़ के ज़रिए से हो या फिर फ़ेस टू फ़ेस बैठ कर जो है उनका मैंने मुसामआ किया हो, वो तमाम का तमाम जो है इस किताब का हिस्सा है। उसके नताइज, उसके तजरीबात, उसकी बातें वो इस किताब का हिस्सा हैं। हमारे पूरे मुल्क के अंदर कोर्सेज़ होते हैं, मुल्क के पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, कराची है, एबटाबाद है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, जंग है, लाहौर है, और भी दीगर शहर हैं। वहाँ पर पूरे मुल्क से हमारे पास जो हैं देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस खुतबा, बड़े बड़े नामवर आते हैं, लेक्चरार आते हैं, वो लेक्चर वहाँ पर आकर देते हैं। तो मैं वहाँ पर बस औक़ात ऐसा होता था 4 और 5 घंटे का अपने तलबा को सबक पढ़ाने के बाद, लेक्चर देने के बाद, जब किसी बाहर के खतीब का, बाहर के मेहमान का लेक्चर होता था तो मैं आराम नहीं किया करता था, बल्कि वहाँ पर बैठ कर उस लेक्चरार को उसका सिमा किया करता था, सुना करता था। उसकी जो मालूमात और मुशाहिदात और तजरीबात होते थे बड़े बड़े नामवर खुतबा के जो वहाँ पर आकर लेक्चर दिया करते थे हमारे कोर्सेज के अंदर, उन तमाम की जो सिमा होता था, मैं सिमा किया करता था, उससे जो उसूल और ज़ाब्ते अखज़ होते थे, वो सारे के सारे उसूल और ज़ाब्ते वो भी इस कलीद खिताबत का हिस्सा हैं। तो आप इन 4 माखज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह एक हुस्न के साथ, खूबसूरती के साथ, एक बड़ी अच्छी तरतीब के साथ जो है हमने खलीद खिताबत को तैयार किया है। तो फिर से दोहराई देता हूँ, इस किताब के 4 माखज़ हैं। नंबर 1 मुताला, नंबर 2 मुशाहदा, नंबर 3 मुकालमा, नंबर 4 मुसामआ। तो इन चारों माखज़ से जो कुछ अखज़ हुआ, मैंने अपनी सलाहियत के बलबूते पर अल्लाह पाक की तौफीक के साथ जो है जो कुछ हासिल किया, वो सारा का सारा इस किताब के अंदर शामिल कर दिया गया है। और पूरे मुल्क के अंदर जो हमारे कोर्सेज होते हैं वो इसी निसाब, इसी सिलेबस, इसी किताब के तहत होते हैं। तो इसलिए आज की इस नशिस्त के अंदर मैंने तलबा के और इसी तौर पर शायकीन खताबत के पुरजोर इसरार के ऊपर कलीद खताबत का तारुफ पेश किया है कि खताबत के फ़न पर सबसे पहली दरसी किताब सिलेबस और जो निसाब के तौर पर लिखी गई है वो कलीद खताबत है। ये था उसका तारुफ। अब अगला मरहला ये है कि आप इस किताब से क्या अखज़ करते हैं,
کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے آپ کی خطابت کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے کہ مجھ سے تو جو ہو سکا میں نے خطابت کے حوالے سے آپ کے سامنے کتابی صورت کے اندر بھی، اور اسی طور پر کورسز کی صورت کے اندر بھی، لیکچروں کی صورت کے اندر بھی، اور اپنے بیانات اور دروس کی صورت کے اندر بھی سب کچھ رکھ دیا ہے۔ اب آپ نے اس سے اخذ کرنا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔